हमें तो भाई साहब यही ना पता पत्रकार महोदय सपा कौन सी है और भाजपा कौन सी है, क्योंकि भाजपा के सपा में जा रहे हैं, सपा के भाजपा में जा रहे हैं। हम तो कंफ्यूजन हो गए, सपा को वोट देवें भाजपा को देवें कि उनकी एक बहू ही अर्पणा यादव वो पीहर भग गई अपने, और जो अभी चाचा शिवपाल भी उनके कब्जे में जाने वाले हैं, यानी अपनी बहू तो रुक रही ना, मुसलमानों को रोकने की बात कर रहे हैं। धौलाना विधानसभा पे तो जिस दिन से हाजी जी का टिकट क्लियर हुआ ओम फो हो गई, बाकी प्रत्याशी ओम फो कर रहे हैं। ये हुआ क्या? तो ये हो रहा धौलाना विधानसभा पे 540 के आह्वान में जब असदुद्दीन ओवैसी अकेले भारी हैं, जो अगर 3 वो नखलाऊ पहुंच गए तो 203 जीत का फुल बहुमत से सरकार बनती है। 203 को 3 ही काफी है। इस वक्त धौलाना विधानसभा सीट पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि ये बातें बताने की कोशिश की जा रही हैं कि धौलाना विधानसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ नहीं है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कितने वोट पा पाएगी ये अंदाजा नहीं, क्योंकि मुसलमानों का रुख जो है वो खासतौर पर समाजवादी पार्टी के साथ है। तो यही धौलाना के लोग भी मेरे साथ मौजूद है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पहली लिस्ट सामने आई, उसके बाद दूसरी और कल तीसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसने खलबली मचा रखी है। लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। एक कर तीन लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, और धौलाना विधानसभा सीट पर जैसे ही हाजी आरिफ अली का नाम सामने आया तो एक बेचैनी बढ़ गई। आखिरकार क्यों? हमें तो भाई साहब यही ना पता पत्रकार महोदय सपा कौन सी है और भाजपा कौन सी है, क्योंकि भाजपा के सपा में जा रहे हैं, सपा के भाजपा में जा रहे हैं। हम तो कंफ्यूजन हो गए, सपा को वोट देवें भाजपा को देवें। अभी कल की बात नहीं दिखे, शायद मैंने एक पत्रकार न्यूज़ के माध्यम से देखा कि उनकी एक बहू ही अर्पणा यादव वो पीहर भग गई अपने, और जो अभी चाचा शिवपाल भी उनके कब्जे में जाने वाले हैं, यानी अपनी बहू तो रुक रही ना, मुसलमानों को रोकने की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर दी। और रही बात धौलाना विधानसभा की, यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि उतरेंगे, पहले भी रह लिए हैं, विधायक भी रह लिए हैं। हम लोग कहें कोई कह है कि मैं जीतने के बाद जो अस्पताल बनवाऊंगा, मैं जीतने के बाद लड़कियों की शादी करवाऊंगा। अरे तुम उसे देखो जो जीतने से पहले ही काम करवा रहा हो। अभी हमने जो देखा MIM पार्टी से, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है MIM, हमने देखा एक हाजी आरिफ अली की उनके वालिद साहब के नाम से अस्पताल बनाया। कोरोना काल में जो मेरे इधर फैक्ट्री एरिया में जो गरीब मजदूर हैं, दुनिया भर का राशन गया, और लॉकडाउन में जितनी मदद करी, गरीब कन्याओं की शादी कराई। अरे वे जीतने से पहले करा, जीतने के बाद तो पता ना क्या होगा। जो हमारा सबसे बड़ा ईमान है सफाई का, और हम डासना जब कभी चले जाते हैं, सुना हमने हमारी जो राजधानी, ज़्यादातर जो धौलाना विधानसभा की जो मोमडन क्षेत्र है उनकी राजधानी डासना लगती है, लेकिन डासने में हमने देखा जो मुसल्सल जो ईमान है सफाई का, वहाँ सफाई इतनी बेहतरीन है, रोड पर कूड़ा नहीं मिल सकता, गंदगी नहीं मिल सकती, पानी इतना बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो हम तो भैया ऐसे विधायक को चुनेंगे जो सबके काम आए, हर टाइम जो 24 घंटे क्षेत्र में जनता के बीच रहे। जो जनता के बीच रहे, ऐसे विधायक को चुनने की धौलाना की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सपा और बसपा में कोई फर्क नहीं समझ पा रहे, जहां ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश के घर के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पर वो दावा कर रहे हैं कि मुसलमान जो है उन्हीं को इस बार वोट करने वाला है। किसको वोट करने वाला है? समाजवादी पार्टी को नहीं, ये तो हम तो ये कहेंगे इनको कि यहाँ तो सब हाजी आरिफ हैं, बस MIM का परचम ले रहा है जी यहाँ तो, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे अब हम। क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की गई कि युवा जो है अखिलेश के साथ जा रहा है। युवाओं की मेन समस्याएं क्या हैं उत्तर प्रदेश में? युवा तो MIM के साथ आ रहा है। अब तो पतंग उड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर पतंग उड़ने की बातें जो हैं वो कही जा रही है। कैसे देखते हैं? जैसे ही हाजी आरिफ अली का नाम सामने आया तो एक बेचैनी है धौलाना विधानसभा सीट में, और है तो आखिर क्यों? धौलाना विधानसभा पे तो जिस दिन से हाजी जी का टिकट क्लियर हुआ ओम फो हो गई, बाकी प्रत्याशी ओम फो कर रहे हैं। ये हुआ क्या? तो ये हो रहा धौलाना विधानसभा पर। बाकी हम MIM के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और जी जान से उनके साथ रहेंगे, हर तरीके से पतंग उड़ाएंगे। बस हर तरफ से जो है पतंग लड़ाएंगे, वो वाला जिक्र जो है वो भी इनकी तरफ से कर दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं दावा तो करती हैं कि मुसलमानों के हम साथ हैं और मुसलमान हमें वोट दे। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मुसलमान इस बार उनको छोड़ करके जाने वाला नहीं है। सपा ये दावा कर रही है, बसपा ये दावा कर रही है। असल में यूपी के धौलाना का मुसलमान किसके साथ जाने वाला है? असदुद्दीन ओवैसी के साथ। आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी, क्यों धौलाना की पसंद बने हुए हैं? क्या वजह क्या है आखिर? वे सबके साथ हैं, ईमानदारी का काम है। ईमानदारी का काम जो है वो असद साहब कर रहे हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन
ओवैसी धौलाना की पसंद क्यों है? सबसे पहली बात तो वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, पार्लियामेंट में उनका कोई जोड़ नहीं है, और पढ़ा लिखा आदमी ही कोई देश को चला सकता है। अनपढ़ आदमी से घर नहीं चलता तो देश क्या चलेगा। जो मोदी जी हैं आज तक डिग्री नहीं दिखाई पाए, बस इंग्लिश कोचिंग सेंटर में जाकर इंग्लिश बोलना सीख लिया और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाल ली। प्राइम मिनिस्टर का काम है जब डिग्री है आपके पास तो फेंक मारे दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते? इनकी देखने की जरूरत नहीं है किसी को, सारी मीडिया में पता है, हर को देखना चाहे तो देख लो। तो एक तो पहली बात पढ़े लिखे, दूसरी बात हक की आवाज़ उठाने वाले, समाज की आवाज़ उठाने वाले, कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने वाले, जो बिना वोट लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहा है। अगर उसके कुछ विधायक स्टेट में आ जाएं तो क्या हाल करेगा? फिर वो सही संविधान के दायरे में सब कुछ लाने का काम करेगा। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा आप लोगों से, क्योंकि एक दावा जो है किया जा रहा है सपा द्वारा कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कैंडिडेट जीते, 2 जीते, 3 जीते तो कर क्या लेंगे आखिरकार यूपी में अगर 3 विधायक भी आ जाते हैं तो? हमारे डास ने क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ, हाजी आरिफ ने बढ़िया काम करा, लोगों को घर दबाए हैं, लगभग 500 घर हमें मिले हैं यहाँ डास ने। 2 से 3 विधायक अगर जीत जाते हैं तो क्या कर लेंगे? सपा, बसपा, कांग्रेस सबका ही यही कहना है। 540 के आह्वान में जब असदुद्दीन वैसे अकेले भारी हैं, जो अगर 3 नखलाऊ पहुंच गए तो 203 जीत का फुल बहुमत से सरकार बनती है। 203 को 3 ही काफी है। 203 को 3 ही काफी है, जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार यूपी के मुसलमानों को लेकर के सियासत तेज है। यूपी का मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? पत्रकार महोदय, यूपी का मुसलमान या कहीं का भी मुसलमान किसी के बाप की जहागीर नहीं है। जो समाजवादी वाले कहें कि हमारा मुसलमान, बसपा वाले कहें हमारा मुसलमान, अब बीजेपी वाले भी कहने लगे हमारा मुसलमान, किसी के बाप की जहागीर है। मेरी वोट है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं ही मुसलमान हूँ। मैं जहाँ जी करेगा वहाँ वोट दूंगा। मैं दूंगा असद साहब को, मैं असद साहब को वोट दूंगा। असद साहब को वोट देने की बात की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हम सरधना सीट पर थे, भाजपा और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता आमने सामने हुए, जहां पर भाजपा के लोगों का ये कहना था कि घर का घेर हो जाए, वोट तो हम जो है मोदी और योगी को ही देंगे। ऐसे में युवा किस तरीके से देखता है एआईएमआईएम? मैं भी युवा हूँ मैं अभी हम तो कह रहे हैं आंदो टाइम 10 तारीख आंदो यू होगा, ओम फो पतंग फराटे काट रही है, यही होगा आने वाले टाइम पे। युवाओं में देखना ओम फो होगी, फराटे काटेगी। किस तरीके से देखते हैं जब हाजी आरिफ अली अगर जीत करके जाते हैं, क्योंकि आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं धौलाना की विधानसभा सीट पर, तमाम प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जगह नहीं मिलती आपको। जिनका खुद का कहना है 80-20 का, 80 में हम हैं, 20 में ये सारे हैं। 20 में सारे लड़ेंगे, 80 में हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि जनता का आपने देखा भी होगा, बारिश पड़ते हुए जब इतना प्यार मिला है तो वो मायूस नहीं होगी। हम फुल बहुमत से जीत के आएंगे। रिकॉर्ड होगा धौलाना विधानसभा में, पहली बार एआईएमआईएम ने कैंडिडेट उतारा और सबका सुपड़ा साफ कर दिया। सबका सुपड़ा साफ करने की बात की जा रही है। 80-20 के फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इस बार 80-20 के फेर में उत्तर प्रदेश के लोग फंसने वाले हैं? ना, सब हिंदू मुसलमान सबका साथ मिल रहा है और ओवैसी की पार्टी मजबूत होगी और वही जीतेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी जी की पार्टी मजबूत होगी, आखिरकार कैसे मजबूत करेंगे आप लोग? हाजी आरिफ ही जीतेंगे, विकास कराएं। पीछे 5 साल होने जा रही हैं, अब चेयरमैन है, मतलब कहने का गरीब बेटियों की शादी कराते हैं, गरीब की मदद करते हैं, सब तरीके का विकास करवाते हैं। सब तरीके का विकास जो है करवाते हैं। आखिरकार हाजी आरिफ अली 1 जीत जाते हैं, 2 भी जीत जाते हैं एआईएमआईएम के, तो किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि लोगों का ही कहना है क्या कर लेंगे 2 से 3 जीत करके? सर 2 से 3 सीट जीत करके जो है बहुत जो है विकास किया जा सकता है, लेकिन जनता अगर हमारे साथ देवेगी तो इंशाल्लाह हम जो है विकास करने का काम करेंगे अपने विधानसभा के अंदर। हम जो है देखो मुसलमान जो है 70 सालों से किराए के मकानों में रहता हुआ आया है जी। अब जो है हमारा अपना घर बन गया है। मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी भाइयों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, मैं सबको जो है अपनी एमआईएम में आने की दावत देता हूं और अपने घर में आके रहें। भैया अब अपना घर बन चुका है, अपने घर को सजावें पूरी तरीके से और जो है जनता के काम आवें, जनता के काम करें, जनता में रह करके।
जनता के काम करें, जनता में रह करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह नारा साफ तौर पर धौलाना विधानसभा सीट पर दे दिया है। अब तक 24 उम्मीदवार जो हैं AIMIM ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और जैसे जैसे ये लिस्ट और आगे बढ़ेगी उतनी ही बेचैनी विपक्ष और तमाम पार्टियों में दिखती हुई नजर आएगी।